बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल राज ठाकरे की तरफ से जो बयान आया है कि 3 मई तक के मस्जिदों से भोंगे लाउड स्पीकर वगैरह निकल जाना चाहिए, इसको लेकर के पूरे महाराष्ट्र में बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक तशवीश का इजहार किया जा रहा है। पहली बात मैं इस सिलसिले में ये कहना चाहूँगा कि राज ठाकरे जो है ये अपनी सियासी शनाख्त तो पूरी महाराष्ट्र में खो चुके थे। अभी दोबारा महाराष्ट्र में एक सियासी शनाख्त बनाने के लिए और अपना चेहरा लोगों में बताने के लिए एक आसान सी चीज़ हो गई है कि किसी को भी अगर फेमस होना है, किसी को भी बहुत नाम कमाना है तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई बयान दे देना है, एक धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला कोई एक स्पीच दे देना है जिसके ज़रिए से क्या लोग पहचानने लगे। दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि महाराष्ट्र में बीजेपी की शिकस्त होने के बाद में महाराष्ट्र में बीजेपी को और आरएसएस को खुल करके कोई काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। इसलिए राज ठाकरे को ख़रीद करके महाराष्ट्र के अंदर और पूरे मुल्कों के अंदर एक महाराष्ट्र हुकूमत की छवि बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। और यहाँ पर जहाँ बीजेपी सरकार नहीं है, यहाँ पर किस तरीके से बीजेपी फितने फसाद और आपस में धर्म के लोगों को लड़ा करके किस तरीके से आने वाले इलेक्शन के अंदर कामयाबी हासिल करे, ये उसकी प्लानिंग का हिस्सा हम समझते हैं। तीसरी चीज़ इस ज़िम्न में मैं ये कहूँगा कि राज ठाकरे और ऐसे हज़ारों लोग आ जाएं और आ करके अपनी अपनी बात कह करके चले जाएं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये एक जमहूरी मुल्क है, एक संविधानिक मुल्क है, यहाँ एक सिस्टम है, एक कायदा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी नींद में से उठ करके अपने मन की बात कह करके चले जाएगा, बल्कि मन की बात ऐसी होना चाहिए जो मुल्कों के मन की बात हो। सिर्फ अपने मन की बात कह देना, इससे पूरा मुल्क तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, गरीबी पूरी आम हो चुकी है, लोग सिसक रहे, तड़प रहे हैं, लोग जो है तो ज़िंदगी लोगों पर तंग हो चुकी है। इसलिए अपने मन की बात यहाँ पर चलने वाली नहीं है, पब्लिक के मन की बात चलने वाली है। तो अब तक के इस मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी हम देख रहे थे। हमने ख़ुद अपनी आंखों से देखा कि हिंदू मुस्लिम भाईचारगी इतनी थी कि एक प्लेट में बैठ कर के खा रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं। मंदिर की हिफाजत मस्जिद वाले कर रहे हैं, मस्जिद की हिफाजत मंदिर वाले कर रहे हैं। अजान से अब तक के किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, अभी तक के किसी को तकलीफ़ नहीं थी। बल्कि हमने यहाँ तक के देखा कि हमारे हिंदू समाज के भाई लोग जब अजान होती थी तो अदब से खड़े हो जाते थे, या वो बात कर रहे होते तो खामोश होते थे कि यार भाई अजान हो रही है, अजान होने के बाद में हम बात करेंगे। एक अजान का एहतराम हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ इतना ज़्यादा था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मज़हब के नाम पर भड़काया जा रहा है और ये एक झूठी शोहरत हासिल करने वाले, सस्ती शोहरत हासिल करने वाले लोग क्या है, आपस में मुल्क में धार्मिक भावनाओं को भड़का करके एक राजकारण करना चाह रहे हैं। तो इस मौके पर मैं ये कहूँगा कि राज ठाकरे के जो बयान है, मैं समझता हूँ कि ये तड़पते रहेंगे और अपने ही मन के अंदर घुट घुट करके मरते रहेंगे, लेकिन इस तरह के किसी भी बयान पर अमल होने वाला नहीं है। और मस्जिद से मैं ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल का स्टेट प्रेसिडेंट होने की हैसियत से बात कहना चाहता हूँ कि मस्जिद से 3 मई तो क्या, कभी भी मस्जिद से लाउड स्पीकर और मस्जिद से भोंगे साउंड वगैरह नहीं निकलेंगे। रही बात ये कि आप मस्जिद के सामने भोंगे लगा करके राम चालीसवा, क्या राम चालीसवा है ना, हनुमान चालीसवा करने की आप बात कर रहे हैं। तो इस ज़िम्न में मैं ये कहूँगा कि देखिए, अगर ये आपके धर्म का एक हिस्सा है तो मैं नहीं समझता कि आपका धर्म किसी को तकलीफ़ देने के लिए कहता होगा। मैं मुल्क के सेकुलर हिंदू भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के लोग हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं कि हिंदू धर्म का लोग इस्तेमाल झगड़े के लिए कर रहे हैं, फसाद के लिए कर रहे हैं, दंगे के लिए कर रहे हैं। इसके पीछे जो कोशिशें और इसके पीछे जो साजिशें हैं, उसको मुल्कों के हिंदू भाइयों को, मुल्कों के सेकुलर जहन रखने वाले हमारे भाइयों को ये समझना चाहिए कि इस तरह के लोग समाज के लिए, इस मुल्क के लिए और ख़ुद हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़ी बीमारी है, एक बहुत बड़ा कैंसर है,
इस तरह के लोगों की बात पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि लाउड स्पीकर किसी सूरत में नहीं निकलेंगे। अलबत्ता मैं ये कहूँगा कि अगर इतना सख्त बयान राज ठाकरे की तरफ से आ रहा है, एक चुनौती जो है तो दी जा रही है, पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? पुलिस डिपार्टमेंट का काम है कि पुलिस डिपार्टमेंट इस तरह के भड़काऊ बयान के ऊपर सख्त से सख्त जो है तो ऑब्जेक्शन ले, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। एक अजीब चीज़ हम देख रहे हैं, पूरे मुल्क का एक माहौल हम देख रहे हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट खामोश तमाशाई बना देख रहा है। वहाँ तक के बात पहुँचाई जा रही है, डिपार्टमेंट के कान में बात आ रही है, लेटर दिए जा रहे हैं, मुलाकात हो रही है कि देखिए माहौल ख़राब होने का जो है तो काम किया जा रहा है। उसके बावजूद पुलिस माहौल ख़राब होने का इंतज़ार कर रही है, ऐसा हमको लगता है। इसलिए कि कई प्रोग्रामों में हमने देखा कि पुलिस डिपार्टमेंट तक के ख़बर पहुंचने के बाद में हालात के ख़राब होने और कुछ सरपसंद अनासिर के माहौल को ख़राब करने के मामलात पुलिस के सामने आने के बावजूद पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से क़ब्ल अज़ वक्त तो कोई कार्रवाई नहीं होती हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि पुलिस दंगा होने के इंतज़ार में होती है, फ़साद होने के इंतज़ार में होती हैं और फिर उसके बाद में अंधाधुंध जो है तो कार्रवाई लोगों पर की जाती है। इसलिए मैं कहूँगा कि राज ठाकरे को अभी आज की तारीख़ में मुल्कों के अंदर फसाद भड़काने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने के जुर्मों में उठा करके पुलिस स्टेशन में डालना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए, ताकि दोबारा किसी को भी नींद में से उठ करके बेहोशी के आलम में इतना बड़ा बयान देने की जुर्रत ना हो सके। एक आखिरी बात मैं ज़िम्न में हमारे सीएम साहब से ये कहूँगा कि एमपी के अंदर जो एक बहुत बड़ा फसाद हुआ और आपस में जो है तो दो धर्म के दरमियान में जो भी मामलात पेश आए हैं, उसके बाद में एमपी के सीएम ने एक बयान जारी किया जो कि इनलीगल है, लेकिन एमपी के सीएम ने एक बयान जारी किया कि मुसलमानों के घरों को और उनकी दुकानों को तोड़ दिया जाए। जो लोग पत्थर फेंक रहे थे, जिनके घरों से पत्थर आ रहे थे, उनके घरों को तोड़ दिया जाए। तो एमपी का सीएम इनलीगल, एक गलत, एक नाजायज़ बयान दे सकता है, तो हमारे मुल्कों का सीएम एक जायज़ और एक सही फ़ैसला, एक लीगल फ़ैसला क्यों नहीं ले सकते हैं कि राज ठाकरे की वजह से पूरे महाराष्ट्र बल्कि पूरे मुल्क के अंदर अगर हालात ख़राब होने का अंदेशा है तो ऐसे शख्सों के ख़िलाफ़ क्यों कार्रवाई करने का हुक्म नहीं दिया जाता है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी और मुल्क के सीएम साहब से भी ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द राज ठाकरे को गिरफ़्तार करके कड़ी से कड़ी जो है तो दफ़ात उसके ऊपर लगा करके जेल की सलाखों में डाला जाए, ताकि दोबारा कोई भी मजहबी भावनाओं को भड़काने से पहले, नफ़रत आमेज़ बयानात देने से पहले, इश्तियाल अंगेज़ बयानात देने से पहले 10 मरतबा सोचे कि नहीं, इश्तियाल अंगेज़ बयान देने से और धार्मिक भावनाओं को भड़काने से सख्त कार्रवाई हमारे यहाँ पर की जाएंगी। ये मैं दरख्वास्त करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर कार्रवाई होंगी।